आज बात करेंगे मृणाल पांडे के एक बहुत ही मजेदार और मशहूर हिंदी नाटक की, जो राम रचि राखा। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाएगी तो बहुत, पर साथ ही समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर बहुत गहरा कटाक्ष भी करती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक करोड़पति का बेटा जिसके पास सब कुछ है, वो अचानक तय कर ले कि समाज में फैले अन्याय से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका चोर बनना है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही अटपटा सा सवाल इस पूरे नाटक की जान है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। तो ये जो व्यंग्य है, ये आया कहाँ से है? मजेदार बात यह है कि इस एकदम मॉडर्न लगने वाली कहानी की जड़ें असल में हमारी लोक कथाओं में है। जी हाँ, लेखिका मृणाल पांडे खुद बताती हैं कि ये नाटक एक पारंपरिक राजस्थानी लोक कथा से प्रेरित है। मतलब आज के समाज पर ये जो तीखा कटाक्ष है, उसकी कहानी बहुत पुरानी है। और यही चीज इसे और भी खास बना देती है, एक टाइमलेस क्वालिटी देती है। और देखिए, कहानी शुरू होने से भी पहले नाटक अपना सबसे बड़ा आइडिया सामने रख देता है। ये कहता है कि समाज परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति अभिजात्य वर्गों से नहीं, जनता के बीच से आएगा, तभी उसकी क्रांति सफल होगी। बस ये एक लाइन, यही पूरे नाटक का सार है। आगे जो कुछ भी होता है वो इसी एक बात को साबित करने के लिए होता है। अब आते हैं कहानी के दिल पर, जहाँ टकराव है पिता और बेटे का। एक तरफ है धन्ना सेठ और दूसरी तरफ उनका बेटा मन्ना सेठ। और इन दोनों के बीच सिर्फ पीढ़ी का फासला नहीं है, बल्कि सोच का जमीन आसमान का अंतर है। पिता धन्ना सेठ के लिए धन और शक्ति को बचाए रखना ही सब कुछ है। उनके लिए पूंजीवाद एक जरूरी गुण है। वहीं बेटा मन्ना सेठ इस पूरी व्यवस्था को ही तोड़ देना चाहता है। उसके लिए पूंजीवाद मतलब शोषण, मतलब एक के लिए जो सबसे बड़ा गुण है, दूसरे के लिए वो सबसे बड़ा पाप। तो ये है हमारा हीरो मन्ना सेठ, एक ऐसा विद्रोही जो हर तरह की सुविधाओं में पला बड़ा है, शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा। और विडंबना देखिए, वो उसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है जिसे उसके पिता ने बनाया है और जिसने उसे सब कुछ दिया है। तो मन्ना सेठ इस सिस्टम से लड़ेगा कैसे? यहीं पर कहानी एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो बेतुका मोड़ लेती है। मन्ना एक ऐलान करता है। वो कहता है, हमने निश्चय कर लिया है, हम चोर बनेंगे। जी हाँ, चोर। यही वो पल है जब उसकी सारी फिलॉसफी, सारा विद्रोह एक अजीबोगरीब प्लान में बदल जाता है। और ये कोई मजाक नहीं, ये उसका ऐलान है। असल में ये दिखावटी एक्टिविज्म का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक अमीर लड़का जिसे कोई तकलीफ नहीं, वो अपराध को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह देखता है, जमीनी हकीकत से मीलों दूर। तो मन्ना का ये ग्रैंड प्लान है क्या? सुनिए। पहला, अमीरों के घरों में सेंध लगाना। दूसरा, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल चोरियां करना ताकि सबका ध्यान जाए। फिर इससे शोषितों की आत्मा को जगाना, और तो और जानबूझकर पकड़े जाना ताकि सिस्टम का भ्रष्टाचार सामने आ सके। और आखिर में क्रांति के लिए शहीद बन जाना। मतलब ये पूरी योजना किसी असलियत से ज्यादा एक फिल्मी कहानी लगती है। अच्छा, तो जब मन्ना ने इस सिस्टम को ऐसे चुनौती दी, तो सिस्टम ने क्या किया? क्या वो डर गया? चलिए देखते हैं कि सत्ता का पलटवार कैसा होता है, क्योंकि वो भी किसी तमाशे से कम नहीं है। तो 1 महीने तक चोरियां होती हैं, शहर में हलचल मच जाती है, और फिर जाकर सरकार एक ऑफिशियल जांच शुरू करती है। लेकिन उनका जांच करने का तरीका, वो तो और भी मजेदार है। ये है उनकी ऑफिशियल जांच प्रक्रिया, जरा गौर से सुनिएगा। स्टेप 1, इलाके के लोगों से मुंह जबानी पूछना कि भाई चोरी हुई है क्या। स्टेप 2, अगर चोरी हुई है तो चोर का घर घेर लो, अगर पता हो तो। स्टेप 3, गहन पूछताछ के नाम पर जवान औरतों को थाने ले आओ। स्टेप 4, एक 5 लोगों की कमेटी बनाओ, ये फैसला करने के लिए कि जांच करनी भी चाहिए या नहीं। और स्टेप 5, वो कमेटी फिर मालिक की कमाई और उसकी प्रॉपर्टी का तुलनात्मक अध्ययन करेगी। मतलब हर एक कदम अपने आप में एक भद्दा मजाक है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक ब्यूरोक्रेटिक मेस, एक ऐसी गड़बड़ी जो दिखाती है कि सिस्टम को न्याय से ज्यादा अपनी कार्रवाई का दिखावा करने की परवाह है। मतलब मन्ना का विद्रोह जितना बड़ा तमाशा था, सिस्टम का जवाब भी उतना ही बड़ा तमाशा है। तो इस सारे हंगामे और तमाशे के बाद सवाल उठता है कि सच्ची क्रांति आखिर है क्या? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या मन्ना का ये जो विद्रोह था वो काम आया? क्या उसकी योजना सफल हुई?
यहीं पर ये नाटक अपना सबसे तीखा व्यंग्य करता है। नाटक का अंत किसी जीत के साथ नहीं होता, बल्कि होता ये है कि मन्ना जिन सत्ता की ताकतों से लड़ रहा था, उन्हीं में बुरी तरह उलझ कर रह जाता है। वो सिस्टम को बदल नहीं पाता, उल्टा सिस्टम उसे ही निगल जाता है। वो कोई शहीद नहीं बनता, बल्कि उसी व्यवस्था का एक छोटा सा पुर्जा बन जाता है। तो याद है वो लाइन जो हमने शुरू में सुनी थी, समाज परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति अभिजातीय वर्गों से नहीं, जनता के बीच से आएगा। मन्ना की पूरी कहानी, उसका पूरा विद्रोह इसी एक लाइन का जीता जागता सबूत है। ये नाटक हमें यही दिखाता है कि असली बदलाव ऊपर से नहीं आता, वो हमेशा नीचे से, लोगों के बीच से ही पैदा होता है। और आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है। क्या कोई भी क्रांति सच में ऊपर से यानी टॉप से लीड की जा सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?